वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एम एन कियानी। आज की इस वीडियो में मेरा टॉपिक ये है कि आप ऑर्गेनोग्राम किस तरह से बना सकते हैं। बेसिकली ऑर्गेनोग्राम का मकसद ये है कि जब भी आपको रिसर्च प्रोजेक्ट बनाते हैं, आपको रिसर्च प्रपोजल सबमिट कराते हैं या आप साइनॉप्सिस सबमिट करवाते हैं, तो उसमें आपने ऑर्गेनोग्राम बनानी होती है कि आपने पूरा जो प्रोजेक्ट है वो आपने किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, उसमें किस बंदे का क्या कंट्रीब्यूशन होगा, वो किस तरह से काम करेगा। सपोज मैं अगर मैं बात करूं एचईसी प्रोजेक्ट की, तो एचईसी आपको प्रोजेक्ट देगा पीआई को, पीआई आगे भेजेगा परचेजिंग वगैरह के लिए। वहाँ से आप लैब इस्टेब्लिश करेंगे। लैब इस्टेब्लिश करने के बाद आप जो डाटा होगा वो कोलैबोरेटर्स के साथ डिस्कस करेंगे। कोलैबोरेटर्स के बाद आपने जो रिजल्ट्स होंगे उनको आप डिसेमिनेट करेंगे, उनको आप आर्टिकल्स पब्लिश करेंगे। वहाँ से आप अगर दोबारा रिपोर्ट बना के एचईसी में सबमिट कराएंगे। ये पूरी एक ऑर्गेनोग्राम होती है। तो अमूमन जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट या रिसर्च प्रपोजल मांगे जाते हैं तो आजकल उसमें ऑर्गेनोग्राम कंपलसरी है। अब आपने ऑर्गेनोग्राम किस तरह से बनानी है, ऑर्गेनोग्राम बनाने के लिए आपके पास ऑनलाइन भी डिफरेंट आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। तो मैं आज की इस वीडियो में जो आपको ऑर्गेनोग्राम बनाना सिखा रहा हूँ वो है यूजिंग द ईड्रा मैक्स। ईड्रा मैक्स के अलावा एक और सॉफ्टवेयर भी है, माइक्रोसॉफ्ट विजियो है, वो आप गूगल में सर्च करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विजियो के अंदर भी आप आसानी से ऑर्गेनोग्राम बना सकते हैं। इन दोनों सॉफ्टवेयर के अंदर ये है कि आपके पास बने बनाए टेम्पलेट्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, तो उस टेम्पलेट को यूज करके आप इजीली ऑर्गेनोग्राम बना सकते हैं। तो इससे पहले मैं आपको स्क्रीन पे ले चलूं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब कर लेना है और सब्सक्राइब बटन के साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। बगैर आपका टाइम ज़ाया किए डायरेक्टली आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ। तो अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो मेरे पास पहले से इंस्टॉल है। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है, आप सिंपली गूगल में जाके आप सर्च करें ईड्रा मैक्स। ईड्रा मैक्स आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। तो ईड्रा मैक्स के अगर आपको नहीं पता कैसे आपने करना है तो इंस्टॉलेशन के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना लूंगा। ये देखें, ये ऑर्गेनोग्राम होती है। आप गूगल में जाके सर्च करें तो इस तरह की आपको ऑर्गेनोग्राम मिल जाएंगी। तो इस तरह की ऑर्गेनोग्राम आप खुद से भी बना सकते हैं ईड्रा के अंदर। सिंपली पहले आप न्यू में जाके, तो न्यू में जाके आपके पास बहुत सारी ऑप्शन है। तो वहां पे ब्लॉक डायग्राम की ऑप्शन है, ऑर्गेनोग्राम चार्ट की ऑप्शन है और उसके अलावा बहुत सारे इसमें ऑप्शन है, फ्लोर प्लान। तो आप ऑर्गेनोग्राम वाला ऑप्शन आप क्लिक करके, तो ये मैं डिलीट करके, तो अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें, लेफ्ट साइड पे इसमें कॉलम्स बने हुए हैं। सबसे पहले ऑप्शन है टेम्पलेट की, उसके बाद ऑप्शन है सिंबल्स की। तो आप अगर टेम्पलेट्स में जाएं तो वहां पे आपको बने बनाए ऑर्गेनोग्राम मिल जाएंगे। इसमें खैर बहुत कम्प्लेक्स किस्म के ऑर्गेनोग्राम्स भी हैं, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक देख लें। पहले आप ये किया करें, एक पेज के ऊपर आप ऑर्गेनोग्राम बना लें, उसमें आप देख लें आपको कितने बॉक्सेस चाहिए हैं, आपको किस लेवल के ऑर्गेनोग्राम चाहिए। क्योंकि यहाँ पे तो बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनोग्राम्स हैं जिनमें 50-50 ऑप्शन हैं। तो अगर आपको इतनी बड़ी ऑर्गेनोग्राम चाहिए तो फिर आप उसमें काम करें। अगर आपको इतनी बड़ी ऑर्गेनोग्राम नहीं चाहिए तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इनमें से कोई एक डिज़ाइन आप पसंद कर लें। अब इसमें भी लाजमी नहीं है आपको कोई डिज़ाइन अगर पसंद आता है तो वो बहुत अगर बड़ा ऑर्गेनोग्राम है तो उसमें से चीज़ें आप डिलीट भी कर सकते हैं, एडिटेबल होता है। आप उनमें से कुछ बॉक्सेस अगर आप डिलीट करके दोबारा अगर आप एडजस्ट कर सकते हैं तो उनमें से आप कोई भी ऑर्गेनोग्राम यूज़ कर सकते हैं। सपोज मैंने ये वाला टेम्पलेट ले लिया है, इस टेम्पलेट को मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक मैं कोशिश करता हूँ एडजस्ट करने की। अगर मैं सपोज मेरे पास एक रिसर्च प्रोजेक्ट है, उसकी ऑर्गेनोग्राम बना रहा हूँ, अब वो प्रोजेक्ट इस तरह से आप उसको नहीं क्लोज नहीं होगा, बल्कि वो एचईसी से प्रोजेक्ट आएगा, आगे मेरे पास आएगा, मैं उसको इक्विपमेंट परचेज करके इंस्टॉलेशन करके दोबारा मैं एचईसी को जाके जमा कराऊंगा। तो उसको मैं कहीं से, यहाँ से ऑर्गेनोग्राम जो बना हुआ मेरे पास टेम्पलेट, इसको कहीं से ब्रेक करके तो मैं कहीं एक स्टार्टिंग पॉइंट इसका यूज़ कर लेता हूँ, फिर बाद में इसको मैं क्लोज कर लूँगा। यहाँ से सपोज इसको मैं एडिट करके डिलीट कर लेता हूँ ताकि मुझे ज़रा क्लियर हो, मैं आपको क्लियरली समझा सकूँ। यहाँ से मैंने इसको ये वाला पोर्शन डिलीट कर दिया है ताकि मुझे समझ आए कि कहाँ से प्रोजेक्ट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, कहाँ से ये वाला ऑर्गेनोग्राम स्टार्ट हो गया, कहाँ तक एंड हो रही है। पहली चीज़ आ जाएगी जी, एचईसी या कोई भी डोनर एजेंसी जो है वो आपको रिसर्च प्रोजेक्ट ग्रांट करेगी। तो पहला स्टेप इसमें ये आ गया। फिर इसके बाद दूसरा स्टेप आ जाएगा। सेकंड स्टेप में ये जो प्रोजेक्ट होगा, ये जो प्रोजेक्ट का पीआई होगा, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर या को पीआई, को प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, उसके पास चला जाएगा। सेकंड स्टेप इसमें मैं ये डाल देता हूँ कि सेकंड जो बॉक्स इसमें डब्बा सा बना हुआ है, सर्कल जो बना हुआ है, उसके अंदर मैं इसका नाम एडिट कर लेता हूँ कि सेकंड स्टेप में क्या होगा कि ये प्रोजेक्ट को पीआई या पीआई के पास जाएगा। जब पीआई के पास जाएगा तो पीआई क्या करेगा, उस प्रोजेक्ट अगर एक्सपेरिमेंटल वर्क है
या थ्योरेटिकल भी है तो उसमें भी कोई ना कोई परचेजिंग वगैरह तो करेगा, लैपटॉप, सॉफ्टवेयर, सिमुलेशंस के लिए सॉफ्टवेयर, तो ये सारी चीज़ें वो परचेजिंग में जाएगा। सेकंड स्टेप में मैं ये डाल देता हूँ कि परचेज, थर्ड स्टेप में मैं ये डाल देता हूँ परचेजिंग ऑफ इक्विपमेंट। जो इक्विपमेंट उसने खरीदना है वो थर्ड स्टेप में जाके अपने इक्विपमेंट्स को परचेज करेगा। हाँ वो थ्योरेटिकल काम कर रहा है या हाँ वो एक्सपेरिमेंटल काम कर रहा है, जो भी उसको टूल्स चाहिए, उसको सॉफ्टवेयर चाहिए, उसको एप्स चाहिए, वो परचेजिंग की तरफ जाएगा। उसके बाद अब आप खुद सोच लें आपके अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, लाजमी नहीं आपने यही चीज़ें करनी है। सपोज मैंने कोई प्रैक्टिकल करना है, मैंने कोई प्रैक्टिकल के लिए इक्विपमेंट खरीदा है, तो उस इक्विपमेंट की इंस्टॉलेशन होगी, मतलब जब वो बाहर से आया है, इंपोर्ट किया है या किसी कंपनी से ख़रीदा है, उस इक्विपमेंट को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन, इक्विपमेंट जब इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं उस इक्विपमेंट से कुछ ना कुछ ट्रायल एक्सपेरिमेंट करूंगा या उससे मैं डाटा लूंगा। तो आप लिख सकते हैं डाटा एक्विजिशन या आप लिख सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स। तो सपोज मैं इससे डाटा ट्रायल एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके नतीजे में मेरे पास कुछ डाटा आया, उस डाटा को मैं एनालाइज कर रहा हूँ। जब मेरे पास डाटा एनालाइज हो जाएगा तो डाटा एनालिसिस के बाद नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा कि डाटा आपने अगर एनालाइज कर लिया है तो उस डाटा के मुताबिक जो भी आपके पास रिजल्ट्स आएंगे उन रिजल्ट्स को आप फाइनली कंपाइल करके तो उन रिजल्ट्स को आप डिसेमिनेट कर सकते हैं। तो रिजल्ट्स को आपने पब्लिश करना है या जो भी नेक्स्ट इसमें स्टेप है वो, या आप सपोज अगर आपके पास रिसर्च कोलैबोरेटर्स हैं, आपके पास जो डाटा एनालिसिस के नतीजे में जो आपके पास रिजल्ट आया है वो आप अपने कोलैबोरेटर्स को भेजेंगे। रिसर्च कोलैबोरेटर्स के पास रिजल्ट जाएगा, वहाँ से फिर अब क्या करना है, अब आगे हम स्टेप में जाएंगे डिसेमिनेट में। ऐसे रफली आपको समझा रहा हूँ कि इस तरह से आपने ऑर्गेनोग्राम बनानी है कि आप किस तरह से आपका सफ़र चलेगा, इस प्रोजेक्ट को आप किस तरह से आप कंप्लीट करेंगे, वो तमाम स्टेप्स आपने मेन जो मेजर स्टेप्स हैं वो सारे के सारे आपने बताने हैं। उसके बाद सपोज मैं अगर इसकी रिपोर्ट पब्लिश कर रहा हूँ या रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश कर रहा हूँ, वो पब्लिकेशन आ जाएगी। जब पब्लिकेशन आएगी उसके बाद सपोज मैं इसको कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में कहीं प्रेजेंट कर रहा हूँ, सेमिनार्स में प्रेजेंट कर रहा हूँ, वो स्टेप में डाल दूंगा। उसके बाद फाइनली आ जाएगा जी दोबारा HEC के पास चला जाएगा कि HEC को मैं इस प्रोजेक्ट की फाइनल रिपोर्ट सबमिट कराऊंगा। अब आप इसको थोड़ा बहुत एडिट भी कर सकते हैं। इस सर्कल के ऊपर क्लिक करें, ये राइट साइड के ऊपर फिल की ऑप्शन है, वहाँ पे आप अपने पसंद का इसमें कलर ऐड कर सकते हैं। बाकी इसका टेक्स्ट आप थोड़ा सा लाइट कलर का, अगर आप डार्क कलर यूज़ कर रहे हैं फिल में तो फिल कलर जो है वो आप थोड़ा सा ब्राइट कलर का यूज़ कर लें, वाइट कलर यूज़ कर लें, येलो आप यूज़ कर लें, ताकि वो जो कलर कंट्रास्ट की वजह से क्लियरली आपके पास टेक्स्ट जो है वो विजिबल होना चाहिए। तो इस तरह से आप इसको मज़ीद एडजस्ट कर सकते हैं। जो चीज़ें आप इसमें एडजस्ट करना चाह रहे हैं वो आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन में मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। इस तरह से आप सारी इसमें एडजस्टमेंट आप खुद भी कर सकते हैं। बाकी जो चीज़ें आप इसमें करना चाह रहे हैं वो एडजस्टमेंट करके, सपोज इसको मैं अगर थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ, इसको कॉपी करके यहाँ पे करके, तो फाइनली मैं इसमें लिख लेता हूँ कि ये HEC को मैं रिपोर्ट सबमिट करवा रहा हूँ। इस तरह का आप कोई भी हेडिंग्स आप इसमें मजीद डाल सकते हैं, कोई चीज़ आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं, आप इसमें कोई चीज़ माइनस भी कर सकते हैं, आप इसका स्टार्ट पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से ये वाला ऑर्गेनोग्राम स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे ये ऑर्गेनोग्राम जाके क्लोज हो रही है, और अगर ये इस तरह क्लोज लूप की फॉर्म में है तो आप इसको लूप की फॉर्म में भी अपनी ऑर्गेनोग्राम को आप प्रेजेंट कर सकते हैं। कोई इसमें ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से मैंने आपको सिखाया है इसी तरह की आप ऑर्गेनोग्राम बनाएं। आप किसी भी फॉर्म में जो भी आपको सूटेबल लगे आप इस ऑर्गेनोग्राम को आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक, आप अपनी डिमांड के मुताबिक, आपका प्रोजेक्ट किस तरह का है, आपने ये ऑर्गेनोग्राम सबमिट कहाँ पे करानी है, उसके मुताबिक आप इसको रीएडजस्ट कर सकते हैं। HEC से प्रोजेक्ट आया, एंड पे मैंने दोबारा HEC लिख दिया कि HEC को हमने जाके फाइनल में क्या करना है, HEC को दोबारा से रिपोर्ट सबमिट करा देंगे। तो इस तरह से आपके पास एक समझे क्लोज लूप टाइप की बन जाएगी। अब इसमें मैं इसको सेव करूंगा, चूंकि मैंने PDF में या वर्ड फाइल के अंदर डालना है, तो फाइल सेव एज करके या उसमें एक्सपोर्ट की ऑप्शन में जाके तो आप यहाँ से इसका फॉर्मेट JPG में आप इसको सिलेक्ट कर लें, PNG में आप कर लें, TIFF फाइल में कर लें, EPS में कर लें, जो भी आपको सूटेबल फॉर्मेट लग रहा है फाइल में जाएं, वहाँ से सेव एज में भी जा सकते हैं या एक्सपोर्ट टू ग्राफिक्स, आप इसको ग्राफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट टू ग्राफिक्स वाली ऑप्शन, यहाँ पे आप HD में भी इसको सेव कर सकते हैं, अल्ट्रा HD में आप सेव कर सकते हैं, JPG में कर सकते हैं, PNG में भी आप इसको सेव कर सकते हैं। मैंने अपने तरफ से कोशिश की है आपको एक एक स्टेप क्लैरिफाई करने की। स्टिल अगर आपको ऑर्गेनोग्राम बनाने में, ऑर्गेनोग्राम को एडजस्ट करने में आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है, अगर आपके पास ईड्रा मैक्स सॉफ्टवेयर नहीं है, आपके पास विजियो सॉफ्टवेयर नहीं है,
वो कहाँ से आपने लेना है, वो आपने कैसे परचेज करना है, उसकी कॉस्ट कितनी है, या फ्री सॉफ्टवेयर कौन कौन सी अवेलेबल हैं, ईच एंड एवरीथिंग आप अगर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूँगा। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।